नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का पुण्यतिथि और हम उन्हें नमन कर रहे हैं। पूरी दुनिया मार्क्स को जानती है, लेकिन जो मार्क्स को जानने वाले लोग थे उन्होंने फुले को जानने नहीं दिया। इस देश के शोषित वंचित समाज, किसानों के मुक्ति का किताब जो पत्र है वो है गुलामगिरी। आप पढ़िए उसको, गुलामगिरी पढ़िए। और किसानों पर उनकी जो किताब है जिसमें उन्होंने लिखा था, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए, जिसको हम कहते हैं किसान कोरा। तो उनकी दो किताबें पढ़िए, एक तो गुलामगिरी और दूसरी किसान कोरा, और समझ में आएगा कि वो कितने महान थे और बाबा साहब ने उनको अपना गुरु क्यों माना है, और साहू जी महाराज ने उनके सत्य शोधक समाज को किस तरह से आगे बढ़ाया था। तो जरूरी है हमारे साथ जुड़िए, आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। 1848 में मार्क्स एंजल्स कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिख रहे थे। यूएसए में महिला अधिकारों पर सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हो रहा था। यहां हम अन्याय से तुलना करने लगते हैं। देखते हैं कि मार्क्स उस समय 28 साल के थे जब फुले साहब 21 साल के। यही नहीं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और समाज के स्तर भी कोई तुलना नहीं थी। मार्क्स जब 7 साल के थे तब उनके पिता प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके थे। सोचिए फुले साहब ने किस तरह से एक कंपनी बनाई थी, और वो कम से कम, सोचिए, कम से कम 17,000 करोड़ की वो कंपनी थी। और उनकी हत्या के लिए मनुवादियों ने 1,000 रुपए पर किराएदार रखे थे। तो फुले साहब को लेकर धनंजय कीर ने एक बड़ी किताब लिखी है, उसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उन्होंने जो काम किया फुले साहब ने वो बता रहा हूं। विधवा आश्रम की स्थापना, विधवा विवाह की शुरुआत, बाल विवाह निषेध, विधवा के बाल मुंडन के खिलाफ व्यापक हड़ताल, शादी श्राद्ध सहित सभी कार्यक्रमों में ब्राह्मणों की घुसपैठ पर रोक आदि सहित दर्जनों कार्यक्रमों की शुरुआत। और भारत में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने पहला 1848 में महिलाओं के लिए स्कूल खोला, और अगर वो स्कूल न होता तो क्या होता। पहले सोचिए, किसान राष्ट्रपिता फुले ने मिल मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए बंबई में मिल मजदूरों के लिए मजदूर यूनियन संगठन करवाया। यह ट्रेड यूनियन सत्य शोधक समाज की ऑफशूट विंग की तरह काम किया। पेशवाई काल में दक्षिणा फंड होता था जो अंग्रेजों के समय से ही बदस्तूर चालू था। इस फंड से साल में 2 बार कामचोर लोगों को दान देने की व्यवस्था थी। ज्योतिबा के व्यापक दबाव में सरकार ने इसे डाइवर्ट कर इसमें से लड़कियों के लिए चल रहे स्कूलों के लिए पैसा देना शुरू किया। ऐसे ही बड़ौदा राज्य में सरकार खिचड़ी व्यवस्था चलाती थी, जिसमें बैठे बैठे परजीवी खाना खाते थे, उसको भी बंद करवाया। अन्नदाता किसान भूखे मरता था, इसके विरुद्ध भी राष्ट्रपिता फुले ने अभियान चलाया। तो आधुनिक भारत के निर्माता कोई हैं तो वो फुले हैं, और उन्होंने बड़े बड़े लेख लिखे। और सोचिए, इस देश में सबसे ज्यादा इस प्रकार खुला 6 माह ही बंद करने, पुनः पत्नी की शिक्षा बनाकर एवं बेहतर तैयारी के साथ उन्होंने ट्रस्ट खोले। तो ज्योतिबा फुले की शानदार कहानी है आज, और मैं चाहता हूं कि बताऊं। और हमें सिर्फ इतना पढ़ाया गया कि ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। वो दरअसल आधुनिक भारत के निर्माता थे, जिनके बारे में बताया ही नहीं गया। फुले दंपति भारत के अब तक के इतिहास के सबसे आदर्श और खूबसूरत दंपति है। फुले दंपति सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन के आधार पर यह आदर्श स्थापित किया कि, और सोचिए, उन्होंने शानदार काम किया है, और उसको लेकर लगातार लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और सोचिए, एक इसीलिए जनसीता किरकेटा ने लिखा है, जिन्होंने इंडिया टुडे, एक ट्राइबल पत्रकार हैं जिन्होंने किताब भी लिखा है। अ से अनार लिखा, उन्होंने कहा आह कितना सुंदर। अ से आम लिखा, उन्होंने आम के गुण बताए। जब अ से अधिकार लिखा, वे भड़क गए। दिलीप मंडल ने भी जो सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं चाहता हूं उसको भी पढ़ूं। और आज ज्योतिबा फुले को पूरा देश नमन कर रहा है, और कितना सब कुछ शानदार है। और आज तक चैनल के ने गांधी और सावरकर पर बहस कराने के लिए 4 ब्राह्मण एक्सपर्ट बुलाए, और एक एंकर भी ब्राह्मण ही रखा। मैं अखिल भारतीय बनिया महासभा की तरफ से अपना विरोध प्रकट करता हूं। बनिया गांधी फजीहत करने के लिए 5 ब्राह्मण बैठ गए, 2 इस तरफ से 2 उस तरफ से, एक बीच में। कुल मिलाकर सावरकर को गांधी के बराबर साबित कर दिया, जबकि स्वतंत्रता आंदोलन में सावरकर कहीं नहीं थे, बहुत कम थे वर्षों बाद। तो सोचिए, इस तरह की बहस होती है। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है आज की, वो है फुले और पेरियार का आंदोलन। ज्योतिबा फुले आधुनिक भारतीय लोकतंत्र, सार्वभौमिक मताधिकार और आरक्षण के विचार के पिता। कहानी पुणे के शहर से हुई, जहां प्रारंभिक 19वीं सदी के पुणे सार्वजनिक सभा शहरों के मामलों के प्रबंधन करती थी। पुणे के प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलकर बनी इस सभा में
केवल ब्राह्मण और प्रभु जाति के सदस्य शामिल थे, जो उस समय हिंदू समाज के चलनों को प्रतिबिंबित करने वाली मान्यताओं के परिचायक था। ज्योतिबा फुले उस समय के प्रमुख बिल्डर और ठेकेदार थे, जिनकी कंपनी ने मुंबई और पुणे में पुलों का निर्माण किया था। उन्होंने खुद को पुणे पब्लिक काउंसिल में भाग लेने से वंचित पाया। इस घटना ने भारतीय इतिहास के पुनर्विचार करने के लिए गहरा सवाल उत्पन्न किया। उन्होंने सवाल किया कि यदि जनसंख्या का विशाल हिस्सा और उनके प्रतिनिधित्व को सार्वजनिक सभा से बाहर रखा गया तो कैसे एक संस्था को सार्वजनिक कहा जा सकता है। जुर्गन हैबरमास की सार्वजनिक क्षेत्र की धारणा से बहुत पहले फुले अपने समय के आगे सार्वजनिक की वास्तविकता को परिभाषित कर रहे थे, और फुले के दृष्टिकोण ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करते समय सभी नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त किया। उनके सिद्धांतों ने SC ST OBC की सरकारी नौकरी, और सोचिए फुले साहब के विचार को साहू जी महाराज आगे बढ़ा रहे थे। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने ही भारत में सबसे पहले पूछा कि अगर ब्राह्मण मुंह से बच्चा पैदा करता है तो 9 महीने उसका गर्भ कहाँ ठहरता है। अगर 9 महीने गर्भ मुंह में ठहरता है तो ब्रह्मा उस समय खाता कैसे। और सवाल तो यह भी है कि वह बच्चे को दूध कैसे पिलाता होगा। उनके इन मासूम सवालों से सदियों का पाखंड चूर चूर होकर हो गया। गुलामगिरी में सब लिखा हुआ है, जो सरकार छापती है, मैं नहीं छाप रहा हूं। उस दौर में इतनी सीधी बात और कौन करता था। बाबा साहब ने बुद्ध कबीर के बाद महात्मा फुले को ही अपना राष्ट्रीय गुरु माना है। शूद्र कौन थे किताब में उन्होंने फुले को समर्पित की है। सरकार ने ज्योतिबा फुले की किताबों को छापकर इन बातों को जन जन तक पहुंचाया। भारत सरकार ने उन्हें सम्मान में डाक टिकट जारी किया। राहुल गांधी ने भी ज्योतिबा फुले को आज याद किया। उन पर फिल्म के और सीरियल बने। सरकार ने पुणे यूनिवर्सिटी का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखकर दंपति का सम्मान दिया है। तो ये तमाम खबरें हैं, लेकिन आपको सिर्फ बताया जाएगा कि वो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे और महान चिंतक, व्यवाक, लेखक और क्रांतिकारी बहुजन नायक ज्योतिबा फुले की स्मृति को। लेकिन टीवी अखबार में क्या कभी आपको मिला ये सब पढ़ने के लिए? तो आज ही उनका परिनिर्वाण हुआ था, और सोचिए उनके कुछ काम सुन लीजिए। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन के पूरे कहानी। 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म हुआ। 28 नवंबर 1890 को उनका परिनिर्वाण हुआ। 1840 सावित्रीबाई से विवाह। 1841 से 1847 मिशनरी स्कूल से शिक्षा। 1847 टॉमस पेन रचित मनुष्य के अधिकार पुस्तक का अध्ययन। 1848 उच्च जाति के मित्र की शादी में अपमान। 1848 शूद्र अति शूद्र बालिकाओं के लिए स्कूल की स्थापना। 1849 शूद्रों के लिए शिक्षित करने के कारण पत्नी समेत घर से निष्कासित। 1852 शिक्षा में योगदान के लिए मेजर कैंडी द्वारा सम्मानित। 1854 स्कॉटिश स्कूल में अध्यापक। 1855 रात्रि विद्यालय की शुरुआत। 1860 विधवा पुनर्विवाह सहायता। 1863 शिशु हत्या निवारण के लिए प्रसूति गृह की स्थापना। 1868 अछूतों के लिए घर के कुएं से पानी खोलना। 1873 सत्यशोधक समाज की स्थापना। 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती की शोभा यात्रा। 1876 से 82 पूना नगर पालिका के सदस्य। 1882 हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष बयान। 1885 ग्रामीणों के अधिकारों के पक्ष में जुन्नार कोर्ट का फैसला। 1888 जनता से सम्मानित महात्मा की उपाधि। सोचिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने ही शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास खोजा, और उसी के बाद बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की शुरुआत की, और वहीं से सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत होती है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, और इसीलिए अविनाश राही ने लिखा है, शिक्षा के जहाज बड़े ही शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके शिक्षक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा? ये आदमी, तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। तो आज की बड़ी खबर है, शिवाजी ज्योतिराव फुले न होते तो शिवाजी महाराज के इतिहास को भी मनुवादियों ने दफन कर दिया था। तो इसीलिए सोचिए साहू जी महाराज ने उनके और सत्यशोधक समाज को कांग्रेस ने बाद में बर्बाद किया विलय करके। तो मनुवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ अगर इस देश में सबसे बड़ा योद्धा है तो बुद्ध, कबीर, रविदास, फुले। आधुनिक भारत में फुले साहब ने, और उसको लेकर सोचिए कितने बड़े बिजनेसमैन थे वे, और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बहुजन समाज के आंदोलन के लिए दे दिया। ऐसे थे ज्योतिराव फुले, ऐसे थे महान ज्योतिराव फुले। और जब तक ज्योतिराव इतिहास रहेगा वंचित समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे। सोचिए ज्योतिराव फुले आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रपिता हैं, और उनकी किताब 2 पढ़ लीजिए, आपकी मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। गुलामगिरी और किसान कोरा। उनकी लाइन है, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। तो सोचिए इस देश की मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया
कभी भी आपको ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, अंबेडकर, गाडगे, संत इन सब के बारे में आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उनके कब्रें खुद जाएंगी। तो बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया पर आज ज्योतिराव फूले को नमन करते हुए पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, पूरा बहुजन समाज उनको नमन कर रहा है। और जैसे जैसे SC ST OBC किसान कम्युनिटी के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, जातिवाद तभी समझ में आता है जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं या बड़ों पदों पर जाते हैं, चाहे बिजनेस में, चाहे मीडिया में, चाहे जुडिशियरी में, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी में। जातिवाद इतना महीन बुना हुआ है, संस्कृति के नाम पर आपको आपका शोषण पता नहीं चलता है तब तक जब तक आप एजुकेशन में नहीं जाते हैं। फूले इसलिए जातिवाद समझ पाए क्योंकि उन्होंने हायर एजुकेशन लिया, बाबा साहब इसलिए समझ पाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जातिवाद के खिलाफ अब लड़ाई उन लोगों को लड़नी पड़ेगी जो सिस्टम में है, जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया और जिनको जातिवाद तभी तक फलता फूलता रहेगा जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा। इसीलिए जो आदमी आपको खाना दे सकता है, आपकी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर सकता है, लेकिन वो आपको शिक्षा नहीं देगा, क्योंकि शिक्षा अ से अनार और अ से आम नहीं, अ से अधिकार सिखाता है। और वो रास्ता ज्योतिराव फूले ने बताया है। और दान से न्याय नहीं मिलता है, नेल्सन मंडेला की लाइन है कि कोई आपको पेट भर के खाना खिला दिया, दान दे दे, तो वो न्याय नहीं है। न्याय के लिए सत्ता में हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए, शिक्षा चाहिए। भीख से न्याय नहीं मिलता है, न्याय हिस्सेदारी से मिलता है। और ये फूले साहब के लाइन को साहू जी महाराज ने और बाद में बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। इसलिए जितना हो सके ज्योतिराव फूले को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे पुरुषों महापुरुषों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे वैचारिक पिताओं ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो आज फूलों पर फूलों की बारिश, ये लाइन राजेंद्र प्रसाद सिंह की है। आज फूले न होते तो बाबा साहब आगे इस लड़ाई को आगे न बढ़ाते और हम भी न होते। तो आज ज्योतिराव फूले को उनकी परिनिर्वाण दिवस पर नमन, और उनके परिनिर्वाण पर उन पर फूलों की बारिश। आप थे तो हम हैं। 2 किताबें जरूर पढ़िए, गुलामगिरी और किसान कोरा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।